बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। कप्तान का मुआयना हो गया है, जेल में अपने डॉक्टर पहुंच गए, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट रेट कितना है और दोबारा कब मुआयना होगा, ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन बचत का चांस नज़र नहीं आ रहा। बचत का वाहिद चांस वही बरतानिया, ससुराइल, इमरान खान साहब का ससुराइल जो है ना, वहाँ से शायद कुछ हो जाए तो हो जाए। यहाँ तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कानून साजी होने जा रही है, अलग अलग इजलास तो सेनेट और कौमी असम्बली के हो ही रहे हैं, शायद मुश्तरका इजलास भी हो जाए। मौलाना को मनाया जा रहा है, आसिफ जरदारी साहब एक्टिव हैं, लेकिन पार्टी भी नहीं बच रही इमरान खान की। तो आपस के झगड़े और वो नंद और क्या कहते हैं उसको, भाभी का झगड़ा जो है, बुशरा बीबी का और अलीमा खान साहिबा का, वो झगड़ा भी अपने उरूज पर है। और इसके साथ साथ जो असल बुरा हशर होने जा रहा है वो जो ज़ॉम्बीज़ की एक कौम बनाई है ना, जो खान साहब ने जिस तरह से, उसके हाथों होगा। और वो क्या है, सबसे पहले बल्कि मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। 2 दिन से चल रही हैं चीज़ें, मुख्तलिफ हैं। एक तो पहली वीडियो है जो अलीमा खान साहिबा को मैसेज है। एक साहब कोई पीटीआई के चाहने वाले हैं, जिसके बारे में वो कोट ये हो रहा है सोशल मीडिया पे कि शायद वो बरतानिया से हैं। जो उनकी टोन है बाकी लोगों के बारे में, वो भी कमाल है। या वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकता हूँ। वीडियो तो शायद मुमकिन ना हो, अगर थोड़ी सी चल सकती है वो हमारे प्रोड्यूसर डिसाइड कर लेंगे। जी आप देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन यह कि उनका कहना कि बुशरा अलीमा खान को कि तू निकल दी क्यों नहीं, तू बाहर निकल, और बाकी सब तो बेड़ा गर्क कर दिया, कोई खान को नहीं बचाएगा। अच्छा, वो खुद वैसे जिस तरह से कोट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो खुद वैसे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं आते। वो पाकिस्तान में आके तहरीक चलाएं, कोशिश करें। पॉलिटिकल तहरीकें इसी तरह की होती हैं। वैसे तो ये पॉलिटिकल है ही नहीं, ना इमरान खान साहब पॉलिटिकल है, ना उनकी पार्टी कोई पॉलिटिकली बिहेव कर रही है। लेकिन खैर, अगर उनके चाहने वाले खुद को सियासी कारकुन समझते हैं और इमरान खान को सियासी लीडर समझते हैं, तो उन्हें मैदान में आकर सियासत करनी चाहिए। लेकिन वो अलीमा खान के बारे में जो उसकी लैंग्वेज है, वो उसका गुस्सा नज़र आ रहा है कि वो अलीमा खान को भी गालियाँ निकालने को तैयार है, लेकिन बस इंतज़ार कर रहा है शायद चंद दिनों बाद अलीमा खान को भी गालियाँ पड़ रही हों, और उसी तरह की गालियाँ जैसी अली अमीन गंडापुर को पड़ रही हैं। एक मोहतरमा जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, प्रॉब्ली बरतानिया में है, और उनकी पहले भी इस तरह की वीडियोस आ चुकी हैं। इंतहाई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। मैं पहले भी इस बात पर 1-2 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई खातून होते हुए उनके ज़ाहिर है कोई फैमिली भी होगी, कोई बहन भाई, बच्चे, शौहर, माँ बाप, दीगर रिश्तेदार, इस किस्म की लैंग्वेज, मतलब हम बीइंग मेल नहीं अफोर्ड करते कि इस तरह की लैंग्वेज बोलें, या हमारी ऐसी लैंग्वेज कहीं कोट हो रही हो कि हम इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन मोहतरमा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए होते हैं, और अमूमन वो पीटीआई के जो मुखालिफिन हैं, यानी नून लीग के लोग या दीगर पार्टियाँ जो है, उनके बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये जो जलसा नहीं ना हुआ, उस पर बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि उनकी मोहतरमा बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा का झगड़ा चल रहा है। उसमें भी अलीमा खान साहिबा का यही कहना है ना, एक जो ऑडियो आई है कि वो सुबह 7 बजे सवाती गया क्यों है, और उस इमरान खान साहब से मिलने की ज़रूरत क्या है, उनसे पूछने की ज़रूरत क्या है कि जलसा करना या नहीं करना। उनके मुताबिक तो जलसा होना था, जलसा कैंसिल हो गया था। अच्छा, इसी तरह की गालियाँ और लोगों को पड़ रही हैं। तो ये जो खातून है, ये बराह रास्त गालियाँ का टारगेट है उनका अली अमीन गंडापुर। वैसे तो दीगर लोग भी हैं, लेकिन उनकी जो ज़ुबान है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे वो कोट करूं, क्या सुना सकता हूं उसमें से। और बहरहाल उन्होंने अली अमीन गंडापुर से स्टार्ट किया है कि वो कहती हैं कि ए वीडियो अली अमीन गंडापुर वास्ते है, मतलब उसके लिए है। और डैश डैश दिया डैश, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी लफ्ज़ जो है ना उसमें आ नहीं सकता। और डैश दिया बच्चा, मतलब डैश के बच्चे, जो लफ्ज़ मैं बोल सकता हूँ वो मैं बोल दूंगा। एडी तू मुच्छा रखियाँ ने, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुच्छें रखी हैं, ते है ना थूके है ना मुच्छा थे, मतलब इन मूँछों पे थूक करने को वो तैयार हैं। डैश ज़ादिया, और मतलब ये जो लैंग्वेज उसकी आ रही है। नाल तुसी सवाती नू भी ले ले, मतलब सवाती को भी ले गए हैं। और उनकी डैश
द डैश मारे, मतलब मैं क्या करूं यार, क्या लैंग्वेज वो है। और वो बस उस पर सारा गुस्सा उन्होंने उतारा है अली अमीन गंडापुर पर। लेकिन यकीन रखें कि ये वो एक पौध तैयार कर लिया इमरान खान साहब ने। ये एक वो नस्ल है जो इमरान खान साहब की बहन के बारे में भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, जिस दिन उन्हें ये लगेगा कि इमरान खान की बहन इमरान खान के साथ उस तरह नहीं चल रही जिस तरह वो ज़ॉम्बीज़ चाहते हैं, जैसे वो जहनी मरीज़ चाहते हैं कि वो चलें या जिस तरह से वो रिएक्ट करें। जिस दिन उन्हें लगेगा कि वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रही, उस दिन यही सारी गालियाँ इमरान खान की बहन को, उनकी बीवी को, उनके दीगर रिश्तेदारों को पड़ेगी। मुझे तो लगता है इमरान खान के माँ बाप खुशकिस्मत रहे हैं इस हवाले से कि वो इस पौध को देखने से पहले, इस ज़ॉम्बीज़ की इस नस्ल को देखने से पहले जो इमरान खान ने तैयार किए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। आप यकीन माने उसके माँ बाप अगर इस दुनिया में मौजूद होते इमरान खान के, और उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती कि इमरान खान से फ़लाँ काम गलत हो गया है या हो सकता है, तो जो आज अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है ना, यही कुछ इन जहनी मरीज़ों ने, ये जो इमरान खान ने एक जनरेशन तैयार किया है, इन लोगों ने उनके साथ भी करना था, इमरान खान के माँ बाप के साथ भी करना था। तो एक तरफ ये अली अमीन गंडापुर के साथ जो खातून कर रही हैं, दूसरी तरफ वो साहब जो अलीमा खान साहिबा पर गुस्सा निकाल रहे हैं, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीज़ें अब चलनी नहीं है। रऊफ़ हसन के ज़रिए भी जो चीज़ें सामने आ गई हैं, वो मैसेजेस आ गए हैं सामने। तो एक तो बुशरा बीबी का और अलीमा खान साहिबा का झगड़ा है, पार्टी में दीगर लोगों के साथ भी यही मामलात हैं। स्वाति क्यों मिलने गया, शेर अफजल मरवत से गले मिले या नहीं मिले, किसको रखना है किसको नहीं रखना, किसने मुज़ाकरात करने हैं किसने नहीं करने, ये पार्टी अब नहीं चलेगी। वो सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था ना कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो ये पार्टी अब नहीं चलेगी। अच्छा, उसकी वजह एक तो इनकी अपनी हरकतें, दूसरी तरफ से भी तैयारियाँ, वो मुकम्मल तैयारियाँ। आप देखें कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। उनको जो कोशिशें कर ली उन्होंने फ़ौज के हवाले से, अभी भी, वैसे तो कल भी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कल जब मैं वहाँ वापस लाहौर पहुँचा, हमारा एक बड़ा लंबा टूर था 1 हफ़्ते का कराची का, उसके बाद आए तो वो एक साहब से मुलाकात हुई जिनका कहना यही था कि नहीं, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। अच्छा जी, चले, मतलब जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चूँकि वो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं इसलिए उनकी बात, उनका नज़रिया अपनी जगह है। पाकिस्तान से नाउम्मीद होकर अब उन्होंने पहले अमेरिका से कोशिशें की और अब सारी फोकस जो है बरतानिया पर है। वो हसन अयूब साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 130 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं आलमी जरीदों में इमरान खान के बारे में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई, उससे पहले भी हुकूमतें गिराई जाती रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो हुआ, कभी भी ऐसा नहीं था। ये किस एजेंडे का हिस्सा है? ये पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे बरतानिया से जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, क्या वो पुरानी बातें हकीम सईद साहब वाली और सतार ईदी साहब वाली, कि क्या कहीं कोई वो यहूदियों वाला जो कनेक्शन कोट होता था, मतलब मैं हालांकि उस वक्त इन बातों पे यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं ज़रूर है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी साबित किया ना कि वो अपने यहूदी साले के इलेक्शन में उसको सपोर्ट कर रहे होते थे। चलें, वो तो थोड़ा सा उसकी जस्टिफिकेशन थी, रिश्तेदारी थी, उनके साबिक साले थे वो, लेकिन बार जैसे भी थे, मसला ये है कि अब जो चांसलर के इलेक्शन वाली एक अटैम्प्ट है ना, मुझे लगता है ये इनकी आखिरी कोशिश है। उसके ज़रिए उन्हें लगता है कि अगर वो चांसलर बन जाते हैं किसी तरह भी ऑनलाइन इलेक्शन में, वो जो है तो एक सेरेमोनियल सा होता, लेकिन उसमें उन्हें लगता है कि वो फिर उनकी जो लॉबी है, वो चाहे उनके ससुराल हैं, चाहे उनकी पार्टी ने कोई पेड लॉबिस्ट फर्म्स हायर की गई हैं, जैसे भी है, उन्हें लगता है कि अगर वो चांसलर बन जाते हैं ना, तो फिर ऑक्सफोर्ड के, तो फिर शायद कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन मसला ये कि यार, ऑक्सफोर्ड को भी तो सोचना चाहिए ना कि एक मुलजिम, एक मुजरिम, जिस किस्म के केसेस चल रहे हैं, जो कैरेक्टर उसका सामने आ गया, वो उसको वो अपना चांसलर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद पे होना है तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वहाँ कोई क्राइटेरिया है, कोई मेरिट है, जिसमें कैरेक्टर भी मैटर करता है अफराद का,
तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा, वो उसमें हो नहीं सकेगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो इसी तरह से चलती रहेंगी। यहाँ पर खान साहब को सेहत का मसला था ना, तो वो सेहत के मसले पर उनके चेकअप सरकारी तो हो ही रहे थे, लेकिन ज़ाहिर उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह शौकत खानम से हो जाए। तो जनाब शौकत खानम की टीम जो है डॉक्टर आसिम यूसुफ पहुँच गए अडियाला जेल और उन्होंने मुलाकात की और बड़ा अच्छा उनका वो बयान आया। उनका जी बड़े मज़े में है, खान साहब बिल्कुल फिट हैं, खुशबाश हैं, मज़े में है, बहुत अच्छी सेहत है उनकी, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। अच्छा जी, मैं ये इसकी ख़ास वजह मैं ये क्यों बता रहा हूँ सारी बातें। हार्ट रेट उनका 48 है, जो उन्होंने कहा कि वो 44 पर भी चला जाता है जब वो आराम कर रहे होते हैं, बड़े मतलब मज़े में है, आराम में है, चूँकि कोई टेंशन नहीं ना, टेंशन होती तो हार्ट रेट तो बड़ा ऊपर गया होना था। अच्छा तो वो भी नहीं है। बीपी जो है 110/90 है, जो इस एज में उन्होंने कहा आइडियल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ब्लड टेस्ट ले लिए हैं, वो भेज दिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। उन्होंने कहा हर 2 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात होनी चाहिए, मेरी या डॉक्टर फैसल की, शौकत खानम के जो हेड है। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती इसमें 2 चीज़ें। एक तो शौकत खानम एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बड़ी लिमिटेड सर्विसेज हैं तादाद के हवाले से पेशेंट्स को केटर करने के लिए। उन्हें ले दे के सारी फिक्र होती है कि इमरान खान साहब गिर जाए क्रेन से, उनकी कमर में चोट लग जाए, जो कि जेन्युइनली हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था। तो वो सारी ट्रीटमेंट शौकत खानम में। शौकत खानम का एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ का एक बेड एक मरते हुए इंसान को, कैंसर के पेशेंट को ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन वो इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट वहाँ हो रही थी। फिर उनके पाँव में, टांग में जो उनकी गोलियां लगी थी, जो उनके बकौल, जो डॉक्टर्स के बकौल गोलियां नहीं थी, डॉक्टर फैसल ने भी उसको गोली कभी नहीं कंसिडर किया। डॉक्टर फैसल है तो बहरहाल एक प्रोफेशनल डॉक्टर ना, तो वो कैसे कह सकते थे कि गोली लगी। और अच्छा ये वो वाली गोलियां थी जो उनके साथ खड़े हुए लोगों के कपड़ों में से बाद में निकली। क्या कमाल की गोलियां थी, मतलब लगता है किसी ने ऐसे करके यूं उछाल कर फेंकी थी। वो गन से फायर करने के बजाय तो फिर तो कपड़ों में नहीं पड़ी होती ना, कि यूं कपड़े झाड़े कोई तो वो कपड़ों से निकल आए, तो लेकिन खान साहब ने बताया था कि वो कपड़ों से भी निकली थी। तो वो वहाँ पर इमरान खान साहब सारा कुछ छोड़ के, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है ऐसे केस में पर्चा दर्ज कराने से पहले मेडिकल की, उसके बजाय वो शौकत खानम पहुंचे थे अपने इलाज के लिए। बहरहाल शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब बता रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट फाट है, ठीक है। असल में मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो आलमी जरीदों को इंटरव्यूज़ देते हैं उसमें बताते हैं कि उन्हें 7/8 के एक सेल में रखा हुआ है जो दहशतगर्दों के लिए, और डेथ सेल है शायद, वो उसको डेथ सेल डिक्लेयर करते हैं। तो उनके डॉक्टर उनसे मुलाकात के बाद, और ये वो वीडियो है जो PTI के ऑफिशियल पेज पर मौजूद है। तो इमरान खान साहब के डॉक्टर इमरान खान से मुलाकात के बाद बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मज़े में हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ठीक है, हार्ट रेट बहुत ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ फिट हो गए हैं। और इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज़ में दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है, उन्हें 7/8 के सेल में रखा हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो। तो एक तरफ तो झूठ है ना, और वो झूठ इमरान खान साहब बोल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, और वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए, पाकिस्तान में लोगों में नफ़रत बढ़ाकर किसी तरह हंगामा आराई कराने के लिए। भाई ये इतना सा मकसद है उनका, और कुछ नहीं है। और ज़ाहिर ये इतना सा का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी उनका मकसद है, एक एजेंडा है उनका सिर्फ, और वो है पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी। दूसरी तरफ हुकूमत मुझे लगता है उनका बंदोबस्त करने जा रही है। जो कानून साजी होनी है अगले हफ्ते में वो बड़ी अहम होगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तो बुला ही लिए हैं, लेकिन शायद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाने पर गौर हो रहा है। मेरा ख्याल है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इमरान खान साहब का जो है ना वो जो शौक़ है कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ठंडा मज़ीद हो जाएगा। पार्टी तो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है। पार्लियामेंट में जो नंबर्स हैं उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं, लेकिन आज जो आसिफ जरदारी साहब ने मूव चली है वो ख़ुद वहाँ चले गए हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को लेकर मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हैं। अभी उसके नताइज तो नहीं आए, बट आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर हैं आसिफ जरदारी साहब। अब तो सदर पाकिस्तान भी हैं। मेरा ख्याल है चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो बस अब क्लोजिंग पर हैं। वो जो इंस्टेबिलिटी रही है उनकी वजह से कि आज गई गवर्नमेंट उड़ा दिया, गिरा दिया, वो शायद बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। तो उसके नताइज अगले हफ्ते में हमारे सामने आ जाएंगे। दुआ ये है कि जो भी हो
ये सियासी रहनुमाओं को हुकूमत मिलना ना मिलना, जेल में जाना, सज़ा होना, असम्बली का ख़त्म हो जाना, हुकूमत का ख़त्म हो जाना, दोबारा इलेक्शन हो जाना, नई हुकूमतों का बनना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। जो दहशतगर्दी के मामलात हैं अंदरूनी और बैरूनी हर तरह से, हमें उनसे महफूज रखे और हमारी हुकूमत को तौफीक दे कि वो ऐसे काम करें कि पाकिस्तान के अवाम, मैं और आप सहूलतें महसूस करें और अपनी ज़िंदगियाँ आसानी से गुजार सकें। शुक्रिया।